जय हिंद दोस्तों। आज 25 जनवरी है, जिसका करंट अफेयर की वीडियो में लेकर के आया हूं। नॉन टेक एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन जो है 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के दिए जाते हैं, और लास्ट में मैं एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है ना? अच्छा, आप डेली सुबह उठ करके अपना एक छोटा सा टारगेट फिक्स करिए। उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रदर्शित की जाने वाली झांकियों की थीम क्या है? तो क्या थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। आपको पता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये जो झांकी निकाली जाएगी लाल किले पर निकाली जाएगी। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। एक कहने वाली बात यह है, जिस देश ने हमको गुलाम बनाया तो वह आज भी राजतंत्र है और हमारा देश गणतंत्र है। हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। भारत माता की जय। ठीक है। अच्छा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में इसे हम मनाते हैं। तो इस गणतंत्र दिवस के मुख्य अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वह आ रहे हैं। ठीक है ना? और लाल किला से अपने भाषण को देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को कहाँ हलवा सेरेमनी आयोजित किया है? नई दिल्ली में किया। वाह भाई वाह, हलवा सेरेमनी। इसका उद्देश्य यह है, बजट का अंतिम रूप दे दिया गया है, यानी कि छप मतलब मनाया जा चुका है, इसे छपने के लिए दे दिया गया। ये बात कौन बोला है? जो वित्त मंत्री हमारी है निर्मला सीतारमण। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 31 जनवरी को हमारा बजट सत्र चालू हो रहा है और 1 जनवरी को निर्मला सीतारमण अपना बजट को पेश करेंगी। ठीक है ना, संसद भवन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की संघीय न्यायपालिका में जन्मजात नागरिकता समाप्त करने वाले सरकार आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है? तो अमेरिका का लगा दिया है। ठीक है ना, यानी कि अब जन्मजात से किसी को नागरिकता नहीं मिलेगी। अब जब नागरिकता की बात आती है तो हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता को प्राप्त करने के कुल कितने प्रकार हैं? कुल कितने प्रकार हैं? कुल 5 प्रकार हैं। कौन कौन सा हो जाएगा? जन्म से, वंश से, देशीकरण, पंजीकरण और अर्जित भूमि। हम लोगों को जो नागरिकता मिली हुई है ये जन्म के आधार पर मिली हुई है और वंश के आधार पर मिली हुई है। ठीक है ना? चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत में बुजुर्गों की संख्या बच्चों से अधिक हो जाएगी? वाह भाई वाह। हम लोग जब बूढ़े होंगे 2046 तक जो वृद्धा लोग होंगे उनकी संख्या सबसे अधिक रहेगी, बच्चों से क्या रहेगी? ये अधिक रहेगी। बड़ी खतरनाक रिपोर्ट भाई साहब है। संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष, जो संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UNFPA। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। लेकिन ये वर्क करना कब शुरू किया था? 1969 में। इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड में हुई थी, जिनेवा में। ठीक है ना? 2046 तक का टारगेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ, बेंगलुरु में। इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2017 में हुआ था। जो 2017 में शुरू हुआ था तो यह है 23 जनवरी और 25 जनवरी के बीच में शुरू हुआ था। आगे चलते हैं। प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली के अनुसार वर्ष 2018-20 में प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात वर्ष पर कितना हो गया है? तो 1900, यानी कि 1000 पुरुष और 907 महिलाएं इसमें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री वित्त निर्मला सीतारमण बजट कब संसद में पेश करेंगी? तो 1 फरवरी करेंगे। आपको बता दें कि हमारे संसद में कुल 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र में जो सबसे लंबा बजट होता है वह बजट सत्र ही होता है। ठीक है ना? सबसे लंबा ये चलता है फरवरी से मई तक चलता है, फरवरी से मई। ठीक है ना? हमारे संसद में कुल 3 सत्र हैं। पहला बजट सत्र हो गया, दूसरा हो जाएगा शीतकालीन,
तीसरा हो जाएगा मानसून। मानसून, ठीक है ना। तो जो ये शीतकालीन है ये चलता है नवंबर दिसंबर में, और जो मानसून है, मानसून बजट चलता है जुलाई अगस्त में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने 500 कितना है 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने के लिए नई एयरो स्पेस और रक्षा इकाई नीति को मंजूरी दी है? तो ये दिया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी को हुई थी भाई साहब, 1950 को। यानी कि इसका स्थापना दिवस कब था? कल था। और इसकी जो राजधानी लखनऊ बनाई गई थी वो आंशिक रूप से कब बनी हुई थी? 1921 में। 1935 में पूर्ण राजधानी का दर्जा मिल गया था लखनऊ को, ठीक है ना। इसमें जो एक प्रणाली लाई गई है एयर स्पेस और रक्षा इकाई नीति, इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए, ठीक। अच्छा, इसमें तमिलनाडु आया है। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? चेन्नई। स्थापना कब हो जाएगी? 26/1/1950 को। कर्नाटक की स्थापना, ये राजधानी बेंगलुरु है। स्थापना हो जाएगी 1 नवंबर 1956 को। हरियाणा की हो जाएगी 1 नवंबर 1966 को हो जाएगी। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय 27 जनवरी से 2 फरवरी तक नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व आयोजित करेगा? तो कौन करेगा? अल्पसंख्यक मंत्रालय करेगा, ठीक है ना। अल्पसंख्यक मंत्रालय, इसमें जो इसके मंत्री हैं अल्पसंख्यक के, उनका नाम है श्री किरेन रिजिजू। अल्पसंख्यक मंत्री हैं ये। क्या हो जाएगा? श्री किरेन रिजिजू, ठीक है ना। वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्री है। रक्षा मंत्री कौन है? आपको पता होना चाहिए रक्षा मंत्री कौन है। राजनाथ सिंह है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? इसकी मैं अलग से वीडियो बना के डाला हूँ कि मंत्रिमंडल में कौन सा पद किसे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टैटिक जीके की प्ले लिस्ट में होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्री अन्नपूर्णा देवी हैं। कौन है? अन्नपूर्णा देवी। आगे चलते हैं। गृह मंत्री कौन, आपको पता ही, अमित शाह है, मोटा भाई। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो ये कौन दिया है? अमेरिका। अब देखिए अमेरिका भी कई घोषणाएं कर चुका है। जैसे मैक्सिको की खाड़ी का नाम होगा अमेरिका की खाड़ी, ठीक है ना। ड्रग्स तस्कर को आतंकी बोला जाएगा। मेल फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर को दर्जा नहीं दिया जाएगा राज्य में जो है। और भारत की राजधानी क्या हो जाएगी यहाँ पे? नई दिल्ली। अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। आगे चलते हैं। हाल ही में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 128वीं जयंती मनाई गई है। इनकी जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे एक पुरस्कार रखा गया जिसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है ना। आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो कौन बताएगा ये पुरस्कार कहाँ दिया गया है? हाल ही में किस राज्य ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मध्य प्रदेश ने लगा दिया है। यानी कि जो है धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानें अब नहीं रहेंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी? भोपाल। इसमें 3 अन्य ऑप्शन भी आए हैं जैसे उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा। जो है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल। स्थापना क्या हो जाएगी? 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश आपको पता ही 24 जनवरी 1950। राजधानी लखनऊ। असम की राजधानी क्या हो जाएगी? दिसपुर। तो 26/1/1950 को हुई थी। उड़ीसा की राजधानी 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर हो जाएगी, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया है? भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। इसको रेटिंग दे दीजिएगा स्टार की। कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे पुस्तक मेला लगा हुआ, सबसे पुराना पुस्तक मेला है। 3 हमारे अन्य ऑप्शन भी दिए गए, जैसे बीकानेर। बीकानेर में जो प्रमुख महोत्सव है उसे बोलते हैं नागनी। कौन सा है? नागनी जी मेला। नागनी जी मेला। किसान मेला यहीं पे लगता है, बहुत फेमस है, ठीक है ना, किसान मेला। और यहीं पे हो जाएगा ऊँट महोत्सव। कौन सा महोत्सव? ऊँट महोत्सव। ये सब किससे है? बीकानेर से है। लखनऊ का महोत्सव कौन सा है? सुने होंगे, बड़ा फेमस है, एक ठो लखनऊ महोत्सव ही है। लखनऊ महोत्सव का गुड़ महोत्सव एक ठो है। एक ठो हो जाएगा बुद्धेश्वर मेला, बुद्धेश्वर मेला, ठीक है ना। पटना का कौन सा मेला इंपॉर्टेंट है? सोनपुर मेला। गाना भी सुने होंगे, इस पर गाना बना था। आगे चलते हैं, भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत योगदान देगी? तो ये जो देने वाले हैं 13.42 का योगदान देने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में 1.78 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त किया? तेलंगाना किया। बहुत बढ़िया, तेलंगाना। देखिए, हमारे भारत का सबसे नया राज्य है ये। इसकी स्थापना 2 जून को हुई थी। 2 जून कह सकते हैं 2014 को हुई थी, भी हाल ही में हुई थी, जब भाजपा की सरकार आई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसकी स्थापना हो जाएगी 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है ना। बिहार की स्थापना आपको पता है 22 मार्च 1912 को दिल्ली दरबार में की गई थी, है ना। कौन सा दिल्ली दरबार में? तीसरे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, स्थापना क्या हो जाएगी? 24 जनवरी 1950, ठीक है। ये हमारे आपके जो है आज के करंट अफेयर क्वेश्चन थे। बढ़ते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है, सॉरी, निम्नलिखित में से किस राज्य में हार्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष 1 से 10 सितंबर तक मनाया जाता है? ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। 3 अन्य ऑप्शन भी दिए गए, जैसे मेघालय का जो प्रमुख है उत्सव, जैसे नोंगक्रेम महोत्सव। और मणिपुर क्या हो जाएगा? याओ सांग महोत्सव। त्रिपुरा क्या हो जाएगा? कल बताया था दुर्गा पूजा। और एक तो हो जाएगा गरिया महोत्सव, ये कहाँ का? आपका त्रिपुरा का है। आगे चलते हैं, विवाद से विश्वास 2.0 क्या है? तो ये क्या है? सरकार से जुड़े संविदात्मक विवादों के लिए एक विवाद समाधान योजना है, ठीक है ना। ये आपके संसद में चल रहा है इस समय। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि इसको बोलते हैं NH2, किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? दिल्ली और कोलकाता को। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग क्या हो जाएगा? NH44। ये सबसे लंबा है, सबसे लंबा राजमार्ग है ये। और जानने वाली बात ये है कि इस मार्ग की लंबाई क्या है? 3745, ठीक है ना, 374 किलोमीटर। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, NH44। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। भारत किस प्रकार के लोकतंत्र का अनुसरण करता है? तो करता है अप्रत्यक्ष, ठीक है ना, यानी कि जो हम लोग वोट डालते हैं तो अप्रत्यक्ष ही डालते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ए है, महात्मा गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे और कौन सी भाषा में दिए थे, ठीक है ना, और उसे क्या कहा गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।